युद्ध में जाते सोचे कर्ण, अब जो होगा रण में होगा, यही भाग्य का लेखा है। लड़ते वीर विजय की खातिर, किसने कल को देखा है। माधव ने भी पार्थ को कर सावधान समझाया, फिर अर्जुन ने गांडी उठाकर अपना तीर चलाया। राधा पुत्र वीर कर्ण ना अर्जुन से कम था, निभा रहा था मित्र धर्म, ना पाप पुण्य का गम था। वीर कर्ण ने वाणों की कुछ ऐसी झड़ी लगा दी, लगने लगा आज कर्ण ने दुर्योधन को जीत दिला दी। माधव बोले सुनो पार्थ, होगी कठिन परीक्षा, और पार्थ तुम्हें लेनी होगी स्वयं काल से दीक्षा। अब हुआ महासंग्राम, योद्धा दोनों सम्मुख थे, दिव्य बाण अपने तरकस से दोनों योद्धा खींच रहे थे। दोनों के बाणों से भूपर शीश पड़े थे कटकर, युद्ध भूमि भर गई समूची लाशों से पटकर। अर्जुन ने क्रोधित होकर कर्ण पुत्र को मारा, दानवीर की आंखों से तब बही अश्रु की धारा। जैसे अभिमन्यु के वध पर वीर पार्थ पागल था, ऐसे ही वृषसेन मृत्यु पर आज कर्ण घायल था। क्रुद्ध कर्ण ने अर्जुन पर बाणों की वर्षा कर दी, अर्जुन ने भी दिव्य हाथों से 10 दिशाएं भर दी। बहुत देर हो गई समर को, प्रहर दूसरा बीता, ना कोई इस रण में हारा, ना कोई भी जीता। आखिर सर्प बाण तरकस से हाथ कर्ण के आया, अब अर्जुन का वध निश्चित है, हर सैनिक चिल्लाया। प्रत्यंचा कानों तक खींची, बाण कर्ण ने छोड़ा, केशव ने रथ के घोड़े को त्वरित दाहिने मोड़ा। घुटनों तक झुक गए अश्व, बस बाण कंठ तक आया, किंतु लगा वह दिव्य मुकुट में प्रभु की थी सब माया। प्राण बचे अर्जुन घबराए, पर केशव मुस्काए, बोले पार्थ साथ में मैं हूँ, किंचित ना घबराए। इधर कर्ण के संग पार्थ का रिपु तक्षक बेटा था, अश्वसेन तरकस में था जो तीर संग लेटा था। कहा कर्ण से रखो बाण पर, प्राण पार्थ के लूंगा, मेरा प्रण पूरा हो, तुम्हारा उपकार नहीं भूलूंगा। कहा कर्ण ने बाण दोबारा, मैं संधान न करता, अपने ही बलबूते पर मैं विजय श्री को वरता। सर्पों के बल पर रण में यदि कर्ण युद्ध जीतेगा, जितना समय बचा जीवन में लानत में बीतेगा। क्रोधित अश्वसेन तब अर्जुन पर फुंकारा, लेकिन अर्जुन के बाणों से सीधा स्वर्ग से धारा। लगा युद्ध कर्ण और अर्जुन में फिर से होने, दोनों आतुर थे मुंडों को रण खेतों में बोने। 11 डोरी वीर कर्ण ने वार धनुष की काटी, अर्जुन ने लहू से रंग दी कुरुक्षेत्र की माटी। तभी कर्ण का रथ थोड़ा सा एक तरफ झुक गया, पहिया लगा भूमि में धंसने, देख कर्ण घबराया। याद आ गया श्राप गऊ का विचलित अंगराज था, परशुराम का दिव्य अस्त्र भी विस्मित हुआ आज था। फिर भी कोशिश करी कर्ण ने, रथ का पहिया निकले, लेकिन पृथ्वी रथ का पहिया जाती थी जो निकले। विवश कर्ण ने धनुष रखा, फिर रथ के नीचे उतरा, शस्त्रहीन वो विरत खड़ा था, ले प्राणों का खतरा। अर्जुन धर्म युद्ध है ये, मैं पहिया बाहर कर लूं, फिर करूंगा युद्ध भले ही जीव चाहे मर लूं। अर्जुन कुछ कहते, इससे पहले ही केशव बोले, कर्ण धर्म की बातें पहले दिल के भीतर तोले। कहाँ गया था धर्म तुम्हारा, जब अभिमन्यु मारा, शकुनी के पासों से हमने राज जुए में हारा। द्रौपदी अकेली रही चीखती, लाज तुम्हें ना आई, बाल भीम को जहर खिलाया, ये थी क्या चतुराई। आज मृत्यु सर पर नाची, तो याद धर्म करते हो, शस्त्र उठाओ युद्ध करो, या अगले पल मरते हो। कहा पार्थ तुम शंका छोड़ो, व्यर्थ न संशय पालो, पाप पुण्य सब मैं देखूंगा, वध इसका कर डालो। कहा कर्ण ने पाप पुण्य का निर्णय वक्त करेगा, पर जो यम से डरता है वो पल पल सदा मरेगा। होकर विवश कर्ण ने अपना धनुष उठाया, और भरी सब दिव्य शक्तियां एक एक कर चलाया। कर्ण धरा पर खड़ा हुआ, अंबर सा मस्तक लेकर, दुर्योधन को विजय दिलानी थी जीवन भी देकर।
जितनी ताकत थी अर्जुन में सभी समेटी कर में, पांचाली का अपमान मान सम्मान भरे सब दिल में। याद किया लाक्षागृह को, शकुनी के पासों को, अज्ञातवास में साल कटे जो दिवस और मासों को। एक एक सर रश्मि रथी का वक्ष वेदता जाता, मगर कर्ण के प्राणों से भी अर्जुन चैन न पाता। कभी समर से ज्वाला वर्षी, कभी मेघ झड़ते थे, अश्वरथों से भागे हाथी चिंगाड़े भरते थे। तभी मूर्छित हुए पार्थ और कर्ण बलि घायल थे, दोनों के रण कौशल से योद्धा तक कायल थे। तभी कर्ण के दिव्य बाण से मूर्छित पार्थ हुए थे, और कर्ण कोशिश की बस रथ के चक्र छुए थे। केशव बोले यही समय है पार्थ कर्ण को मारो, पाप पुण्य का चक्कर छोड़ो ज्यादा नहीं विचारो। तंद्रा भंग हुई अर्जुन की, झट गांडीव उठाया, लक्ष्य साध कर विरत कर्ण पर तीखा बाण चलाया। कटा शीश तब रश्मि रथी का भूपर पड़ा हुआ था, लेकिन जय पाकर भी अर्जुन लज्जित खड़ा हुआ था। पंचजन्य फूंका केशव ने, पांडव सब हर्षाए, दुर्योधन ने महामृत्यु पर अश्रुबिंदु छलकाए। आज विदा हो गया धरा से वचन निभाने वाला, नहीं जगत में रहा मैत्री का, धर्म सिखाने वाला, धर्म सिखाने वाला।